नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम सामाजिक विज्ञान का वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो आधारित होगा पीवाईक्यू पे। हम पीवाईक्यू कराएंगे विद्या प्रकाशन के न्यू पैटर्न पर, जो एग्जामिनेशन 2026 को लक्ष्य लेकर शुरू करेंगे। और जो विद्यार्थी हमारे अपना अधिक से अधिक स्कोर 2026 के एग्जाम में करना चाहते हैं, वो हाई स्कूल के विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करेंगे। और हम पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हैं और वो इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करेंगे। वस्तुनिष्ठ आधारित पिछले जो भी 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, खाली जगह है। मैं फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ था 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। तो आपका उत्तर यहाँ दिख रहा है, लेकिन आप अपने अनुसार ही उत्तर को लगाते चलें, क्योंकि यहाँ पर उत्तर हम दे रहे हैं, उसका अपने उत्तर के साथ मिलान करते चलें। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय 1804 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और प्रश्न नंबर 2 है, हम छुपा लेते हैं उत्तर, जिससे आप अपना सही से मूल्यांकन कर पाएं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो आपका विकल्प हो जाएगा का विकल्प 1815, खा विकल्प 1830, गा विकल्प 1848 और घा विकल्प 1871। तो ये क्वेश्चन 2020 एग्जाम में पूछा गया है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर आप लगा चुके होंगे आप लोग, तो आप सही उत्तर देख पाएंगे 1848 हो जाएगा। ठीक है, ये गा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसको अलग अलग भाषाओं में बदल बदल के ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया और 25 में पूछा गया है। यानी कि ये लगातार 23, 24, 25 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो विकल्प है आपके लिए का गैरीबाल्डी, खा बिस्मार्क, गा काबूर और घा मैजनी। तो सही उत्तर आप लगाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा मैजनी, यानी घा विकल्प आपका सही हो जाएगा। मिला लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। तो अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट। अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो का विकल्प पेरिस की संधि, खा वर्साई की संधि, गा वियना की संधि, घा कुस्तुतूनिया की संधि। तो विकल्प 25 है, पर 2025 में पूछा भी गया है ये, और 26 में भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुस्तुतूनिया की संधि। घा विकल्प आप देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। देखिए 22, 23 और 25 में पूछा गया है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा मैटरनिख, गाबुर, बिस्मार्क या मैजनी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मैटरनिख। अगला जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति। ये लगातार पूछा जा रहा है और हम चाहेंगे आप विद्यार्थी लोग ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर कर जाएं। तो विकल्प है फ्रांस की क्रांति 1788 ईस्वी में,
खा विकल्प 1789 ईस्वी में और गा विकल्प 1790 ईस्वी में और घा विकल्प है 1787 ईस्वी में। तो सही उत्तर का चयन करिए और सही उत्तर हम अभी दिखाएंगे आपको 30 सेकंड के बाद। तो सही उत्तर बताएं। 3 बार देखिए अलग अलग भाषाओं में इसको पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा 1789 ईस्वी में। खा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? या अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प फ्रांस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1871। ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ उत्तर पे गौर करें, बाकी 3 को छोड़ते हुए चलें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से हमें समय भी ज़्यादा जाएगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम सही विकल्प पे पहुँचते हैं, सही विकल्प को हल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे आपको प्रश्न के साथ-साथ सिर्फ उत्तर ही याद करना रहेगा, बाकी 3 को हमें इग्नोर करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेष्ठ इनमें से किसे दिया जाता है? खा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 और 25 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वहीं 2025 में दोबारा से इस भाषा में पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो प्रश्न है आपका, विकल्प हो जाएंगे। ये प्रश्न है 3 तरह के और विकल्प है आपका का विकल्प ऑटो वन बिस्मार्क, खा काइजर विलियम प्रथम, गा हो जाएगा हिटलर और घा हो जाएगा आपका मैचनी। तो आप सही उत्तर 30 सेकंड में देख सकते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो भी इस वीडियो में एक मिनट कहाँ पे थे हम? हम्म तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर और मैचनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध के लिए 2 बार क्वेश्चन को पूछा है, 22 और 25 में और प्लस 23 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। नेपोलियन का संबंध है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये क्वेश्चन BPYQ का है। ये आपका देख सकते हैं 20, 24 और 25 में पूछा गया है। तो इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो उत्तर आपका हो जाएगा जूसेपे गैरिबाल्डी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे और 12वां प्रश्न कह रहा है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति की फलस्वरूप क्या हुआ था? 2020 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू का और इसमें विकल्प है, का निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, खा सीमित राजतंत्र की स्थापना, गा सैन्य शासन की स्थापना और घा गणतंत्र की स्थापना। तो सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्र की स्थापना। वहीं अगला प्रश्न है, जर्मनी संस्कृति में बॉक्सिस्ट का आशय है? राष्ट्रवाद, खा संविधानवाद, गा आम जनता और घा संसद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद। का विकल्प सही है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? यानी सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये क्वेश्चन 2022 और 25 में पूछा गया है और विकल्प का है इटली, खा इंग्लैंड, गा फ्रांस और घा जर्मनी। तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला है, जोसेपे मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली,
खा यंग फ्रांस, गा यंग फ्रांसा और घा यंग जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा का विकल्प यंग इटली। अगला प्रश्न है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ये क्वेश्चन 22 से 23 और 24 में भी पूछा गया है। तो आप उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से आपके आने वाले 26 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पराजय जो है 1815 में नेपोलियन की हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 25 में मुख्य रूप से पूछा गया है, यानी हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खा विकल्प जर्मनी। आगे बढ़ेंगे और हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी भला हो सके। और जब तक ये हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होंगे, यानी एसएसटी का पेपर समाप्त नहीं होगा, तब तक आपका ये सीरीज हम चलाते रहेंगे। सभी चारों खंड जो हैं सामाजिक विज्ञान के, उस पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जितना जल्दी ये समाप्त होगा, हम संपूर्ण चारों खंडों से आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम विशेष है उसको लेकर आएंगे। तो जिसे अभी हम ये पहले वीडियो से पीवाईक्यू से शुरू करें हैं, ये जब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, वही जनवरी भर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है। उसके बाद हम बोर्ड स्पेशल लेकर आएंगे, जो हम आपका पूरा पेपर जो 20 अंकों का होता है उसको हम फॉर्म आरंभ पर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 का उत्तर आपका विलियम प्रथम हो जाएगा का विकल्प। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो आपका विकल्प दिख रहा है, यानी उत्तर आपको दिख रहा होगा सीमित राजतंत्र का है। अगला प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो काइजर विलियम प्रथम को। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? काइजर विलियम प्रथम। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 21 पे हम आ गए हैं। 1871 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और इमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 2023 का पीवाईक्यू है और का विकल्प हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 23। जिउसेppe मैज़नी का संबंध है या संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के एकीकरण से या फ्रांस के एकीकरण से? तो आपको उत्तर दिख रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए करो। बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आप लिए जब वीडियो बनाते हैं तो घंटों समय लग जाता है इसको एडिट करना, बनाना, वॉइस डालना। तो इस तरह से थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि हमारे वीडियो को इतने लोगों ने देखा है और पसंद किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इटली के एकीकरण से। 24 नंबर क्वेश्चन है वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। निरंकुशवाद का तात्पर्य है, क्या होता है निरंकुशवाद का तात्पर्य? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। तो खा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी एक का अंकुश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहेंगे। ठीक है।
एंड अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, उदारवाद से तात्पर्य है। तो उदारवाद से संबंध हमारा ग विकल्प सही होगा। ये कह रहा है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समान माना जाएगा। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे और ये कह रहा है, एक मिनट, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो का विकल्प हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा गैरी बाल्डी। वही अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए और कारण आर है, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, अभिकरण कथन है, वियना की संधि पर 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे। आर है, कारण आर कह रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों के दौरान यूरोप में आए बदलावों को खत्म करना था। तो यहाँ पर आपका का विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इस कथन को अच्छे से पढ़िएगा और हम सीधे सही वाले कथन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपका पहला और दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है और इसमें ये कह रहा है कल्पनादर्श यूटोपियन एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो नेपोलियन को मिलाएंगे और 1804 की नागरिक संहिता, फ्रांसीसी गणराज्य का रूपक और घा है जर्मनी रूपक का राष्ट्र का रूपक। वही पर इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी 4 का ए है। यूटोपियन का मिलाएंगे फ्रेडरिक सरयू से और बी को मिला लेंगे 1 से। तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन से मिला लेंगे। सी का तीसरे से सामने सामने मिला लेंगे, फ्रांसीसी गणराज्य का रूपक मारियान से मिला लेंगे। लास्ट जो बचेगा जर्मनी का रूपक जो है वो जर्मेनिया से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा मंगलमय हो।